आप सभी लोगों की तरफ से अपने पूर्वज समाज के अगुआ स्वर्गीय केदारनाथ सिंह जी के चरणों में नमन करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मित्रों, बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, इतने शब्द आ गए हैं और ये एक लाइन में कह दिया जाए तो आदरणीय केदारनाथ सिंह जी के विषय में चर्चा करने से हम लोग कुछ बढ़ा थोड़े पाते हैं। वो अपने आप में पहले ही से इतना विस्तारीकरण हुआ है, हम लोग उसी को याद कर करके उनके पदचिन्हों पर चलते हुए काम करते रहे तो ही हमारी और आपकी उपलब्धि होगी और यही उनके लिए भी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यहाँ 25-26 लोगों का वक्तव्य आया है, आना भी चाहिए। अभी डॉक्टर आशीष सिंह जी को थोड़ा और मौका मिला होता तो और भी बोलते। मुझे तो आनंद आ रहा है आशीष सिंह जी, पता नहीं क्यों आशीष सिंह से ये लोग घबरा रहे हैं। आशीष सिंह जरूर बुलवाना चाहिए, थोड़ा और समय देना चाहिए था। आशीष सिंह जरूर बुलवाना चाहिए, थोड़ा और समय देना चाहिए था। चूंकि समय ज़्यादा हुआ, सही बात है, लेकिन ये भी सही है। अब मैं विस्तार से चर्चा आदरणीय केदारनाथ सिंह जी के विषय में नहीं करना चाहता। मेरे प्रति भी उनका बहुत स्नेह रहता था। भिन्न भिन्न विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति, उनका अलग विचारधारा था, मेरा अलग विचारधारा था। राजनीतिक क्षेत्र में अलग अलग दलों से काम करते हुए भी मेरे ऊपर भी उनका स्नेह रहता था। एक बार मैं उनके आवास पर, पता नहीं याद तो नहीं पूरा पड़ रहा है, मैं लखनऊ गया था, शायद 11 या 12 बज रहा था दिन का। तो उनके आवास पर मैं पहुंचा तो देखा बंडी और अंडरवियर में सब्जी छौंक रहे थे और बना रहे थे केवल सब्जी और चावल, रसदार सब्जी था। मुझे भी खाने को मिला वहाँ, रसदार सब्जी और चावल बना रहे थे, अपने हाथ से बना रहे थे। कहा जा सकता है परिश्रमी भी थे, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले भी थे, साहसी भी थे। और वो सचमुच, कई हमारे वक्ताओं ने कहा है और ये भी सही है कि केवल समाज के नेता नहीं थे, वो सर्व समाज के नेता थे। सभी समाज की चिंता उनको थी और उनसे सभी समाज के लोग मिलते भी थे। माना कि अपने समाज के लिए बहुतायत काम उन्होंने किया है, लेकिन सर्व समाज के नेता थे। और जो अपने समाज को उन्होंने दिया है, जो सर्व समाज को दिया है, अभी बाबू GM सिंह जी ने बताया और न वक्ताओं ने कहा, सचमुच समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। तमाम आज हर क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाने वाले, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, हर क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाने वाले हमारे अपने समाज में भी लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसमें उनकी अहम भूमिका स्वर्गीय केदारनाथ सिंह जी की है। उनके सहयोगी जो रहे, उस समय के टीम के लोग, काम करने वाले लोग रहे, सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और चूंकि भाई जयकरण जी से और उनके बहुत नज़दीकी संबंध रहे, ये भी मैं जानता हूँ। मेरा भी मुलाकात जयकरण जी से बहुत पहले से है। विचारधारा अलग अलग है, लेकिन बहुत पहले से उठना बैठना बरगदई में हम लोग का होता है, चाय पानी होता है, एक साथ बैठ करके हम लोग करते रहते हैं। तो हम अपनी बात अब यही बंद कर रहे हैं। जो छूटा उटा 25-26 लोगों के बोलने के बाद जो छूटा होगा, जयकरण जी पूरा करके समापन करेंगे कार्यक्रम का। और मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं, जिस तरह से आज के कार्यक्रम को हम सभी लोगों ने मिलकर के सफल बनाया है और जिस तरह से बाबू राघवेंद्र जी ने अपने मुखार बिंद से जितने नामों की चर्चा इन्होंने किया है, जिनके प्रति आभार व्यक्त किया है मंच से इन्होंने, हमको लगता है उपस्थिति का 85 से 90% लोगों का आभार तो इन्होंने नाम लेकर के ही किया है। और सुनने में बड़ा आनंद आ रहा था। सभी दायित्वधारी कार्यकर्ता थे यहाँ, दायित्वधारी समर्थक थे। ब्लॉक प्रमुख, प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, पूर्व प्रधान, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, ये सभी जो है पूर्व प्रधान, ये सब जिम्मेदार लोग आए थे, हैं भी आए नहीं थे। वो लागू अभी नहीं होता है, अभी तो संख्या हम लोग की है। स्वाभाविक है, किसी का कुछ जरूरत पड़ सकता है, कुछ आगे पीछे चलता रहता है। लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आगामी 11 फरवरी का जो कार्यक्रम आपका है, 11 फरवरी बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को तो हम सभी लोगों ने मिल करके पूर्ण रूप से सफल बनाया है, लेकिन आज से हम लोगों को लगने की आवश्यकता है और उसमें चिंता करने की आवश्यकता है।
वो कार्यक्रम भी आपके लिए बहुत महत्व